हेलो एवरीवन, दिसी लॉ अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर एक बार आप लोगों का फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम जानेंगे शून्य विवाह और शून्य करणीय विवाह में क्या अंतर है। तो जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं, इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे मेरे नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। दोस्तों, शून्य विवाह को हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 11 में परिभाषित किया गया है। शून्य विवाह दोस्तों शुरू से ही शून्य होता है, इस विवाह का कोई भी अस्तित्व नहीं होता है। आइए जानते हैं दोस्तों, किन आधार पर कोई भी विवाह शून्य होता है। पहला आधार है दोस्तों, यदि किसी पति या पत्नी का कोई भी पति या पत्नी पहले से जीवित हो और उसके बाद कोई दूसरी शादी करता है, तो जो दूसरी शादी होगी वो शून्य होगी, क्योंकि उनके पति और पत्नी पहले से ही जीवित हैं, तो दूसरे विवाह का कोई भी अस्तित्व नहीं होगा। हाँ, दूसरा जो आधार है दोस्तों, वो है अगर प्रतिबंधित नातेदारी में शादी करते हैं। तो आपको पता दोस्तों, अगर कोई प्रतिबंधित नातेदारी में शादी करता है तो वो विवाह शून्य होता है। लेकिन दोस्तों, यदि उनके यहाँ पहले से कोई प्रथा है या रीत है या रिवाज है प्रतिबंधित नातेदारी में शादी करने का, तो वो विवाह जो होगा वो विद्यमान होगा, वो विवाह शून्य नहीं होगा। तीसरा जो आधार है दोस्तों, यदि सापिंड में शादी करते हैं तो वो विवाह शून्य होगा, उस विवाह का कोई भी अस्तित्व नहीं होगा। लेकिन अगर उनमें भी पहले से कोई प्रथा है या कोई रीति रिवाज है सापिंड में शादी करने का, तो ये विवाह शून्य नहीं होगा, यह विवाह विधि मान्य होगा। आइए जानते हैं दोस्तों शून्य करणीय विवाह में के बारे में। शून्य करणीय विवाह दोस्तों हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 12 में परिभाषित किया गया। दोस्तों, शून्य करणीय विवाह दोस्तों एक विधि मान्य विवाह होता है, और यह तब तक विधि मान्य विवाह रहता दोस्तों जब तक न्यायालय इसको शून्य करणीय के घोषित करने के लिए कोई भी डिक्री पारित ना कर दे। तो आइए जानते हैं किन आधारों पर किसी विवाह को शून्य करणीय न्यायालय घोषित कर सकता है, या किन आधार पर कोई भी पक्षकार न्यायालय में शून्य करणीय विवाह करवाने के लिए आवेदन कर सकता है। पहला आधार है दोस्तों नपुंसकता। यदि शादी के समय पति या पत्नी दोनों में से किसी को नपुंसकता है, तो उसके आधार पर न्यायालय में इस शादी को शून्य करणीय के लिए आवेदन किया जा सकता है, या न्यायालय इस विवाह को शून्य करणीय घोषित कर सकता है। दूसरा आधार है दोस्तों, यदि शादी के समय पति या पत्नी कोई पागल हो या विकृत चित्त हो, या उसको मिर्गी का दौरा बार बार आ रहा हो, या शादी के समय में विद्यमान सम्मत देने में असमर्थ हो, तो इसके आधार पर न्यायालय किसी भी विवाह को शून्य करणीय घोषित कर सकता है, या कोई भी पक्षकार न्यायालय में शून्य करणीय विवाह के लिए आवेदन कर सकता है। तीसरा आधार है दोस्तों कपट। यदि शादी के समय पति या पत्नी दोनों में से किसी ने कोई तथ्य छिपाया है या कपट पूर्वक शादी किया है, तो यह शादी जो है न्यायालय शून्यकरण के लिए डिक्री पारित कर सकता है, या शून्यकरण के लिए कोई भी पक्षकार न्यायालय में आवेदन कर सकता है। चौथा आधार है दोस्तों, यदि पत्नी शादी के समय किसी अन्य पुरुष से गर्भवती है या प्रेग्नेंट है, तो इसके आधार पर भी न्यायालय जो है शून्य करणीय विवाह के लिए डिक्री पारित कर सकता है, या पति इस शादी को शून्य करणीय घोषित करने के लिए न्यायालय में आवेदन कर सकता है। तो हमने जाना दोस्तों शून्य विवाह और शून्य करणीय विवाह में क्या अंतर है। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे मेरे नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके।